भारतीय रेल बिहार को मुंबई से जोड़ने के उद्देश्य से बिहार के जयनगर से लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई के बीच पवन एक्सप्रेस का संचालन करती है, जिस ट्रेन का नंबर है 11062 यानी 11062। ये ट्रेन एवरीडे चलने वाली ट्रेन है। ये जयनगर से 1:10 पर ये दिन में प्रस्थान करती है। मधुबनी 1:34 पर पहुंचती है और 1:36 में मधुबनी से प्रस्थान कर जाती है। सकरी जंक्शन 1:50 में पहुंचती है और 1:52 में प्रस्थान कर जाती है। दरभंगा जंक्शन 2:35 में पहुंचती है और 2:45 में प्रस्थान कर जाती है। लहरियासराय 2:54 पर पहुंचती है और 2:56 में यहाँ से प्रस्थान कर जाती है। समस्तीपुर जंक्शन 3:55 पर पहुंचती है और 4:20 में यहाँ से प्रस्थान कर जाती है। ढोली 4:41 पर पहुंचती है और 4:43 में यहाँ से प्रस्थान कर जाती है। मुजफ्फरपुर जंक्शन 5:15 पर पहुंचती है और 5:20 में प्रस्थान कर जाती है। भगवानपुर 5:50 में पहुंचती है और 5:52 में यहाँ से प्रस्थान कर जाती है। हाजीपुर जंक्शन 6:20 पर पहुंचती है और 6:25 में यहाँ से प्रस्थान कर जाती है। सोनपुर 6:33 में पहुंचती है और 6:35 में यहाँ से प्रस्थान कर जाती है। दिघवारा 6:59 में पहुंचती है और 7:01 पर प्रस्थान कर जाती है। छपरा 8:05 पर पहुंचती है और 8:15 में प्रस्थान कर जाती है। सुरेमनपुर ये 8:42 पर पहुंचती है और 8:44 में प्रस्थान कर जाती है। बलिया 9:20 पर पहुंचती है और 9:25 में प्रस्थान कर जाती है। यूसुफपुर 10:03 पर पहुंचती है और 10:05 में यहाँ से प्रस्थान कर जाती है। गाजीपुर सिटी 10:30 पर पहुंचती है और 10:35 में यहाँ से प्रस्थान कर जाती है। और निहार जंक्शन ये 11:08 पर पहुंचती है और 11:10 में प्रस्थान कर जाती है। सारनाथ ये 11:32 पर पहुंचती है और 11:34 में यहाँ से प्रस्थान कर जाती है। वाराणसी सिटी ये 11:45 पर पहुंचती है और 11:47 पर यहाँ से ये ट्रेन प्रस्थान कर जाती है। वाराणसी जंक्शन ये 12:05 पर रात में पहुंचती है और 12:15 में प्रस्थान कर जाती है। उसके बाद भूलनपुर ये 12:28 पर पहुंचती है और 12:29 में प्रस्थान कर जाती है। ज्ञानपुर रोड ये 1:10 पर रात में पहुंचती है और 1:12 में प्रस्थान कर जाती है। प्रयागराज रामबाग ये 2:38 पर पहुंचती है और 2:40 में यहाँ से प्रस्थान कर जाती है। प्रयागराज जंक्शन ये 3 बजे सुबह में पहुंचती है और 3:20 में यहाँ से प्रस्थान कर जाती है। फिर ये नैनी ये 3:40 पर पहुंचती है और 3:41 में प्रस्थान कर जाती है। मानिकपुर ये 5:13 पर पहुंचती है और 5:15 में प्रस्थान कर जाती है। सतना ये 6:20 पर पहुंचती है और 6:25 में प्रस्थान कर जाती है। मैहर 6:53 में पहुंचती है और 6:55 में प्रस्थान कर जाती है। कटनी 7:35 पर पहुंचती है और 7:40 पर यहाँ से प्रस्थान कर जाती है। जबलपुर 9 बजे दिन सुबह में पहुँचती है और 9:10 में प्रस्थान कर जाती है। इसके बाद नरसिंहपुर 10:18 पर पहुँचती है और 10:20 में यहाँ से प्रस्थान कर जाती है। पिपरिया ये 11:18 पर पहुंचती है और 11:20 में यहाँ से प्रस्थान कर जाती है। इटारसी जंक्शन 12:50 पर पहुंचती है और 1 बजे यहाँ से प्रस्थान कर जाती है। इसके बाद खंडवा ये 3:12 पर शाम में पहुंचती है और 3:15 में प्रस्थान कर जाती है। बुरहानपुर ये 4:03 पर पहुंचती है और 4:05 में यहाँ से प्रस्थान कर जाती है। भुसावल जंक्शन ये 5:05 पर पहुँचती है और 5:10 में यहाँ से प्रस्थान कर जाती है। फिर जलगाँव ये 5:38 पर पहुंचती है और 5:40 में यहाँ से प्रस्थान कर जाती है। मनमाड जंक्शन ये 7:45 पर पहुंचती है और 7:50 में यहाँ से प्रस्थान कर जाती है। नासिक रोड ये 8:42 पर पहुंचती है और 8:45 में यहाँ से प्रस्थान कर जाती है। कल्याण जंक्शन 11:17 पर पहुंचती है और 11:20 पर यहाँ से प्रस्थान कर जाती है। थाने ये 11:50 पर पहुंचती है और 11:52 पर यहाँ से प्रस्थान कर जाती है। फिर लोकमान्य तिलक टर्मिनस 12:25 पर ये पहुंचती है, जो इस ट्रेन का अंतिम स्टॉपेज है। ये कुल 1948 किलोमीटर लगभग जयनगर से लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक की दूरी तय कर अपने स्थान अंतिम स्टेशन पर अंतिम स्टॉपेज पर ये पहुंचती है। तो इस प्रकार ये पवन एक्सप्रेस बिहार को मुंबई से जोड़ने का कार्य करती है। ये ट्रेन सप्ताह में 7 दिन चलने वाली ट्रेन है। इसमें 3 प्रकार की बोगियां उपलब्ध हैं, जनरल, स्लीपर, एसी। यात्री को जिस भी क्लास से यात्रा करना हो यात्रा कर सकते हैं। तो ऐसा कहें कि ये पवन एक्सप्रेस ये बिहार से मुंबई तक जाने वाली एक अच्छी ट्रेन है। जिन यात्री को इस ट्रेन से यात्रा करना हो, इस ट्रेन से यात्रा
कर सकते हैं। तो ऐसे यात्री जिनको ऐसा लगे कि ये जो टाइम टेबल आपको आपके जानकारी के लिए ये इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया है, अगर आपके लिए ये लाभकारी है तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और आपसे गुजारिश करना है कि ये ट्रेन आपको किस प्रकार का अनुभव देती है, इस ट्रेन में और क्या सुधार का ज़रूरत है, आप कमेंट करेंगे ताकि इस चैनल के माध्यम से जो और भी इसमें सुधार का गुंजाइश है, इस चैनल के माध्यम से आपके समस्या को या आपके सवाल को इस चैनल के माध्यम से उठाया जा सके। तो ज़रूर इस पर कमेंट करेंगे। तो जो भी ये चैनल देखेंगे उनसे गुजारिश है कि आपको ये चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कोशिश करेंगे कि जो अनुभव है उसको ज़रूर आप बयां करें। ये चैनल आपको देखने के लिए धन्यवाद।